नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, कक्षा 10 का एक प्रमेय जो 99% बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा यह जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या इस टाइप में और सवाल बनते हैं √3 माइनस √5 या √3 प्लस √5, कुछ ऐसे ही सवाल बनते हैं और ये 100% जहाँ तक हो सकता है पूछा जाता है। तो इसे हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि कैसे ये प्रूफ कर सकते हैं। प्रमेय ये कहती है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। मैं इसकी उत्पत्ति या हम उत्पत्ति की बात करेंगे। इसकी बात करने के लिए मैं कहता हूं कि इसके विपरीत हम मानेंगे। इसके विपरीत भाई सवाल कह रहा है कि सिद्ध करो अपरिमेय, लेकिन हम क्या मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब हमने माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो पूर्णांक a और b इस प्रकार होंगे कि आपको पता है परिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने ये मान लिया कि पूर्णांक होंगे तो a और b, और जहाँ b क्या नहीं होगा भाई, b 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, √2 परिमेय संख्या होगी। अब देखो यहाँ पर क्या a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर है। ठीक है, a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो ये क्या होती है, इनमें क्या होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। सहअभाज्य संख्याएं वह होती है जिनमें क्या नहीं हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। मतलब इनमें कोई एक ऐसी कॉमन संख्या नहीं होगी जिससे यह विभाजित हो। तो √2 बराबर होगा a/b। तो मैं कहता हूं इसका करते हैं वर्ग करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 = a/b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 2 = a² / b²। a² / b² को हम क्या कर देते हैं, वज्र गुणा। जब आप वज्र गुणा करोगे तो 2b² क्या होगा, a²। 2b² a²। तो इससे क्या 2 है जो a² को विभाजित करता है। क्यों भाई, क्योंकि a² बराबर किसके है, 2b² के। मतलब एक a² की वैल्यू एक तो 2 के बराबर होगी और उसके साथ कुछ एक गुणनखंड और होगा। मतलब 2 से तो ये विभाजित है ही। एक प्रमेय और भी है कि अगर a² किसी संख्या से विभाजित है तो a भी उस संख्या से विभाजित होगा। तो यह 2 क्या होगा, a को भी विभाजित करेगा। a है जो 1 को विभाजित करेगा।
अब देखो ए क्या हो गया, विभाजित हो गया 2 से, ए 2 से विभाजित हो गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः मैं पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, अतः हम a बराबर 2c मान सकते हो, आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पूरी लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूं, आपको एज इट इज याद कर लेना है यह सवाल। जहां c कोई पूर्णांक है, मैंने बी स्क्वायर की जगह क्या मान लिया भाई, c कोई एक नया पूर्णांक मान लिया। तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, 4c स्क्वायर। और ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर हमने पहले देखा, ए स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर है, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू मिलेगी b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसी प्रकार से अब क्या हो रहा है, अभी हमने देखा ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर था, जो ये ऊपर ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो हमने कहा कि ए है जो किसी 2 से विभाजित हो रहा है। तो इसी प्रकार से बी स्क्वायर क्या हो गया, 2c स्क्वायर, मतलब बी 2 है जो बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। और 2 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, मतलब बी को भी विभाजित करेगा। तो 2 बी को विभाजित करेगा। अब अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। भाई देखो 2 बी को भी कर रहा है और 2 ए को भी विभाजित कर रहा है, मतलब 2 क्या है, इनमें दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है। लेकिन हमने क्या माना था, हमने तो कहा था कि ये क्या है, देखो ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनके साथ किसी दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आगे चले तो हमें पता चला कि ए और बी में तो 2 से भाग जाता है, और 2 क्या है, एक इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आप क्या करेंगे, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है। भाई विरोध ही कर रहा है, ऊपर हमने माना कि वो उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है, हमने देखा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, तो विरोध करता है कि ए व में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमने माना जो गलत है, अतः हमारी परिकल्पना जो हमने सोचा माना, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। और गलत क्या है, हमने क्या माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो गलत हो गए, मतलब √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अतः √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो भाई ये सवाल था पूरा, इसकी PDF मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, और टेलीग्राम चैनल भी अपना YouTube चैनल के नाम से ही है, मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, उस पर आ जाइएगा, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। और यह सवाल आप ज़रूर रट लीजिएगा, एज इट इज़ रट लीजिएगा। मैं एक बार पूरा सवाल आपको दिखा देता हूँ धीरे धीरे करते हुए, आप पहले देख लीजिएगा, इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
इसके बाद आगे का जो एक चैनल आप आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब पूरा स्क्रीनशॉट आ गया होगा आपके पास। तो ये था अपने पास एक कक्षा 10 का सवाल प्रमेय था, और इस प्रमेय में आपके ज़्यादा चांस बनते हैं कि ये प्रमेय हमेशा पूछा जाता है, तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा।